आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीटेट के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में मिलेंगे ही, और साथ में ही टेट के एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, आपका सीडीपी से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं आपके सीडीपी के, मैथ के भी, और उसमें के ईवीएस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, कौन सी? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ड्राइवाली या अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा? अभिक्रमित अनुदेशन, क्योंकि मॉन्टेसरी जो है वो हमारे मॉन्टेसरी भाषा शिक्षण से रिलेटेड है। किंडरगार्टन जिन्होंने केजी क्लास की जो बताई थी कि बच्चों का जो शिक्षण है वो एक या बगीचे के जैसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, ये किसका मान्यता है? ये दोस्तों हर साल पेपर में ये रिपीट होता है, क्योंकि ये हम लोग का आंसर जो है इसका वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी ने कौन सी हमारी वर्धा योजना प्रारंभ की थी। ये हर साल जो है पेपर में इससे वर्धा योजना से आता ही है, तो इसलिए आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी उपयुक्त प्रणाली नहीं है? निगमन प्रणाली है, आगमन प्रणाली भी है, और अव्याकृति प्रणाली भी है। जो हमारी कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो हमारी ये नहीं है, तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या होता है? शिक्षण सिद्धांत होता है कि शिक्षण सूत्र होता है कि वैज्ञानिकता पर होता है या दार्शनिकता पर होता है? तो इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या होगा? शिक्षण सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? एक क्या है? व्याख्यान का, एक वाक्य प्रयोग, या भ्रमण, या चित्र निर्माण। तो दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन जो है वो आपको कोई जो पैडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को फील करते हैं, किस तरीके से आप उस पर अपना सेंस लगाते हैं कि उसमें शब्दों का जैसे अर्थ है वो कैसे स्पष्ट करने के लिए क्या सर्वाधिक विधि है, या बच्चों से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों को लेकर आपको प्रधान मानना पड़ता है। कि जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जो हम लोग की पुस्तक विधि होती है वो छात्र पर केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो हम लोग का क्या होता है, वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो हम लोग जो बच्चों को मतलब छात्र को ही सबसे उच्च मानते हैं, तो इसके इधर उधर ही हम लोग का पॉजिटिव सेंस बनना चाहिए सीडीपी में। तो जो इसका आंसर होगा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयोग विधि है वो हम लोग की वाक्य प्रयोग विधि है। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ के कुछ लिए हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन आया है कि 3 गुणे 10 की पावर 5 और प्लस 4 गुणे 10 की पावर 3 एंड 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5, तो इसके ये किसके बराबर है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 की पावर 5 लगी है तो हम लोग को 5 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे 4 के साथ 10 के कितने जीरो लगे हैं? 10 की घात 3 है तो 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और 7 के साथ 10 की घात कितनी है? 2, तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, और प्लस 5, और इनको सब जब हम लोग ऐड करेंगे तब 30 4 7 0 5, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही है, पहला आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों की ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी सा है, पर ये हमारा सीटेट में रिपीट हुआ है। 33 भाग 11 को परसेंट में बताइए। तो 33/11 को क्या करेंगे, पहले परसेंट में बताएं तो 100 से गुणा कर देंगे, और 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो कितना हो गया? 300% जो है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। कभी कभी हम लोग के इजी क्वेश्चन भी क्या होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और ये 2-3 बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो a क्यूब इसकल टू क्या दिया है? 1 + 7, और 3 का क्यूब दिया है 1 + 7 + b, और 4 का क्यूब दिया है 1 + 7 + c, और ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि a क्यूब बराबर 1 + 7
कितना है, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 8, और ए का क्यूब जो होता है वो क्या होता है हमारा 2। ए क्यूब इक्वल टू 8 है, तो 3 जो हो जाएगा वो इधर क्यूब रूट में जाएगा। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए कि ए जो है वो हमारा क्या है, क्यूब रूट हुआ, और 2 इंटू 2 इंटू इसका पेयर बनेगा क्यूब रूट में, तब ये जाके ए बराबर 2 होगा। फिर आगे देखिए कि 3 क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, जो कि 1 + 7 + b, तो 27 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 + 7 जुड़ जाएगा 8 और प्लस का b, और ये जो 8 है ये किधर जाएगा, 27 से माइनस होगा, तो 27 - 8 बराबर b, तो b बराबर हमारा कितना हो गया 19 सॉरी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका c का कैसे निकालेंगे। c का 4 का क्यूब है 1 + 7 + c, तो इसमें 4 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 64 होता है, और 7 + 1 कितना हुआ 8, और प्लस का c, और ये 8 किधर चला जाएगा 64 के उधर, तो 64 - 8 बराबर c, तो c बराबर कितना आ गया 56 आ गया। अब हमारी a b c तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम लोग को क्या करना है, a + b + c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a + b + c जो है वो हमारा a जो है वो कितना आया है 2, और b जो कितना आया है हमारा 19, और c जो कितना आया है 56 आया है। जी हाँ, तो ये कितना हो गया 21 और प्लस 56, जो कि कितना हो गया 77 हो गया, और ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है, पर इसी टाइप के सीडीपी में आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट आते हैं, और आधे क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी आते हैं। तो आपको घबराने की नहीं ज़रूरत है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन लगेंगे। सॉरी, अब जैसे देखिए ये नया क्वेश्चन 9th वाला है, जो x² + 7x + 10 और x² - 3x - 10, तो x² + 7x + 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² + 5x + का 2x और प्लस का 10। इसको क्या करेंगे, x² यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x एक निकल आएगा, और 5x में 5 निकल आएगा। इधर में क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x + 5 बचेगा। अब देखिए पूरे में x + 5 कॉमन है, तो x + 5 जो कॉमन हम लोग ले लिया तो बचा कितना x + 2। तो हमारे यहाँ पे 2 गुणनखंड है। ये आपका क्लास 10 का टॉपिक है, जिसमें आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालने होते हैं, उससे रिलेटेड। अब x² माइनस का 3x माइनस का 10 है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो वो x² रहेगा, और 3x को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10। ठीक है, तो अब ये आएगा x ब्रैकेट में और माइनस का 5 आएगा, और इधर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे और 2x - 5 आएगा, तो हम लोग का कितना है x + 2 और x - 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछना है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा, तो इसमें जो गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है वो x + 2 है, x + 2 है, तो हम लोग का जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अब आगे चलते हैं। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का आयतन हम लोग को पता है कि घन का आयतन जो होता है वो a क्यूब होता है, तो a क्यूब बराबर कितना दिया है 125, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और फलक का क्षेत्रफल पूछा, तो फलक का क्षेत्रफल जो है वो साइड इंटू साइड मतलब भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पे क्या होगा भुजा का स्क्वायर होगा, तो भुजा का जब स्क्वायर हुआ तब कितना 5 × 5, जो कि हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका 25 सही हो गया। अब आगे चलते हैं। कुछ मैंने फिर सीडीपी के क्वेश्चंस लिए हैं, उनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है, बाह्य कारक विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, या लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या उपयोग में से कोई भी नहीं। जब भी दोस्तों देखिए सीडीपी का
क्वेश्चन आता है तो उसमें जितना आपका पॉजिटिव सेंस बनेगा उसका ही आंसर उतना होगा। तो जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि क्या होगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीसरा आंसर, क्योंकि व्यक्तिगत संतुष्टि क्या हो रही है, उसको प्राप्त कर रही है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, चाहे इसका सूत्र पूछा जाए, चाहे इसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण में, चाहे उसमें मानसिक आयु पूछी जाए, वास्तविक आयु पूछी जाए, चाहे इसका स्कोर पूछा जाए। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर जो है वो क्या है, 75 है। तो मानसिक आयु क्या होगी, तो सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है वो स्कोर बराबर हम लोग का मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, कितना, वास्तविक आयु, जो कि गुणे किससे होता है, 100 होता है। ये बच्चों आप लोग फार्मूला जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला कभी कभी पूछा जाता है, या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बार पिछले बार जो सीटेट का पेपर था उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका स्कोर कितना दिया, 75, तो हमने 75 नोट कर लेंगे। और मानसिक आयु कितनी निकालनी है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और वास्तविक आयु कितनी दी है, वो 16 साल, गुणे में 100। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 100 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लिए जाए, ये ऐसा करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा इजी तरीके से करते हैं। देखिए 100 को क्या करें, 4 से काटे, 4 चक को 16 और 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 75। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 75 बराबर x गुणे 25। अब ये 25 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो गया हमारा, और इधर 4 है, ये हमारा कितना हो गया, 75 बटे 25 और गुणे में 4, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 3 गुणे 4 मतलब 12 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 12 वर्ष है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही नहीं है, कौन सा सही है, तो राष्ट्रीय मानकों पर प्राप्त करने में बाधक, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, या उपयोग में से कोई नहीं। मैंने फिर बताया सीटीपी के क्वेश्चन में अगर आपका पॉजिटिव सेंस बनना है तो वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से, निदान क्या होता है कि उनका उपचार करके जो भी प्रॉब्लम बच्चों में आ रही होती है उसका हम लोग प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, दूसरा होगा। अब आगे चलते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। बच्चे कई तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे चाहे खेल के माध्यम से सीखें, मोबाइल के माध्यम से सीखें, चाहे किताब के माध्यम से सीखें, किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ऐसा नहीं है सिर्फ खाली क्लास में ही सीखते हैं। बच्चे जो है बाहर से हैं, चाहे गेम के जरिए कुछ सीखें, चाहे मोबाइल से सीखें, चाहे किसी बाह्य वातावरण से सीखें। तो ये जो केवल शब्द है, और सीटीपी में केवल शब्द जो होता है वो एज ए निगेटिव हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे केवल शब्द वाला है, तो इसलिए दूसरा उत्तर जो है वो हम लोग का सही होगा। किसने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो अल्फ्रेड बिने जो है उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का ही निर्माण किया। आगे क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो इसमें जो है वो हमारा लिखना जो है वो हम लोग का सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं करता है। अब देखिए इसमें आपका सेंस कैसे काम करेगा, ये देखिए संगति की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग की अच्छी संगति होगी तो हम लोग अच्छे बनेंगे, अगर हमारी संगति क्या है, बुरी है, तो हम लोग बुरे बनेंगे, तो ये भी सही होगा। ठीक, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, बिल्कुल सही है, हम लोग का सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप किसी बच्चे को क्या करते हैं, प्रशंसित कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव वे में वर्क करेगा, ये भी सही है।
भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, बिल्कुल ये भी सही है। नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना है, इसका ये आपको ऑप्शन सही लग रहा होगा कि अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने से कोई भी इसमें मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की जरूरत नहीं है, तो हम लोग का यही जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसका अध्ययन के लिए जाने जाते थे? हमारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के लिए। जब मानव शरीर के एक भाग के प्रशिक्षण का अंतरण एक से दूसरे भाग में होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट है, आप इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा कि जब एक भाग से दूसरे भाग में जब क्या होता है, रिपीट होता है, तो इसका आंसर जो होगा द्विपार्श्विक। जब एक भाग से दूसरे में ट्रांसफर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक बोलते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीटेट में तो मिलता ही है आपको, और यूपी टेट में हर बार इससे एक क्वेश्चन आता जरूर है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्त बहुधा मतलब होता है बहुत बार, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार जो रिपीट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हमारा क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और इस टॉपिक से आपके कुछ फॉर्मूले से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीटेट की बात है चाहे वो यूपी टेट की बात हो। तो इससे रिलेटेड और मैं क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो वो भी हमारे क्या होंगे? टॉप 20 क्वेश्चंस के सीरीज होगी, ठीक है। उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके सीटेट में तो आएंगे ही, हमारा यूपी टेट के भी पोर्शन को कवर करेंगे। इसलिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।